सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और न्यू लेसन में, जिसमें हमारा जो नया मॉड्यूल है ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने का, जिसमें हम बात करेंगे डिजाइन एंड ऑनलाइन स्टोर। राइट, वाओ, ग्रेट। चलिए, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके सीखने के लिए। ओके, आपको आज बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में। ओके, सो डिजाइन ऑनलाइन स्टोर। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कल हमने जो बात करी थी वो आपने पूरा लेक्चर देखा होगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ड्रॉप शिपिंग। ओके, एंड ई कॉमर्स, दोनों चीजों के लिए शॉपिफाई बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो मैं आपको चीजें उसी लेक्चर में, बहुत बड़े लेक्चर है, आप देखें अच्छे से, मैं बता चुका हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं डिजाइनिंग एंड ऑनलाइन स्टोर। देखो, मैं आपको आज लाइव स्टोर बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात है ना? किस तरीके से आप अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं ओनली 20 रुपए में। ओके, ओनली 20 रुपए में आप अपना वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, या फिर किसी को भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर आ रहा है? अब आपने पूरा एक कोर्स सीख लिया, उसके बाद आप किसी भी अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी को भी वेबसाइट बना सकते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर का मोटो यही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रही है, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है कि डिजाइनिंग ऑनलाइन स्टोर। ओके, थोड़ा स्पेलिंग में मत जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमने क्या करा है कि हमारे हमारे पास एक क्लाइंट आया, जिनका मैं आपको पूरा लाइव डेमो, पूरा स्टोर बनाना से बताऊंगा। ओके, किस तरीके से स्टोर बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेक्चर, लेकिन आप ध्यान से पे अटेंशन, पूरे साइलेंट माहौल में बैठिए। नोटबुक वगैरह आप हो सके तो लेके बैठिए, क्या क्या स्टेप पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर आप सिस्टम पे ही अपना नोट बना के रखें। क्लियर है? अब हम यहाँ पे, हमारा क्लाइंट है, हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर बनाना है। तो हमको लिखना पड़ेगा, हमको जाना कहाँ है, शॉपिफाई में। शॉपिफाई में बनाना है, शॉपिफाई स्टोर बनाना है, तो हमको डायरेक्टली सर्च करना पड़ेगा शॉपिफाई लॉगिन। अगर आप एक अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, अफिलिएट मार्केटर हैं, तो आपको शॉपिफाई का एक अफिलिएट लिंक मिलता है। ओके, अगर कोई भी कस्टमर आपकी लिंक से स्टोर बनाता है, तो क्या होगा भैया, आपको कमीशन मिलेगा। और क्या होगा, कमीशन मिलेगा, 20% कमीशन मिलेगा। जैसे 2500 का, जैसे उसके 3 महीने बाद वो होता है, उसका बिलिंग कटता है, तो आपको कमीशन आपके अकाउंट में वहां पे जमा हो जाता है, आपको विड्रॉल करना होता है। तो आप इस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग करके यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शॉपिफाई हेल्प सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, और ये वेलकम टू शॉपिफाई दिख रहा है। आप दोनों लिंक पे जा सकते हैं, लेकिन हमको जाना है शॉपिफाई हेल्प सेंटर। ओके, तो हम क्लियरली यहाँ पे गए, गूगल पे सर्च किया, सीधा सी बात है। हमने क्या करा, एक टैब बनाया, मेरे क्लाइंट का एक टैब बनाया मैंने इस नाम से। देखो, मेरे मल्टीपल है, तो मैं क्या है, इस सिस्टम के लिए मैंने दूसरे में क्लाइंट का एक टैब बनाया, जिसमें यहाँ पे लिखा है लॉगिन टू शॉपिफाई, शॉपिफाई ऐप। यहाँ पे ये सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। इसका शॉपिफाई का एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे, वो उस पे भी काम कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल फोन है, राइट, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, मोबाइल फोन से भी बना सकते हो आप। सीधी सी बात है, मोबाइल फोन पे क्रोम पे गए, क्रोम तो सबके पास होता है। मैंने जो सिंपल सा लिंक डाला है शॉपिफाई लॉगिन, तो आपको सेकंड लिंक पे क्लिक करना है, वो हेल्प सेंटर शॉपिफाई। ओके, एंड देन यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखेगा आपको, लॉगिन के बटन पे जाना है आपको। देखो, मोबाइल से क्या है ना, कि मोबाइल से आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं क्रिएट कर पाओगे भाई। ओके, जितना आप सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हो, उतना मोबाइल से नहीं कर सकते क्रिएट। ओके, अगर आप खुद ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको सिस्टम तो लेना ही होगा, मोबाइल से इतना अच्छा सा नहीं हो सकता। अब हमको क्या करना है, लॉगिन भैया। ओके, हमको तो नया स्टोर बनाना है। ओके, तो हमारे पास क्या है, उस बंदे का ईमेल आईडी आया है। ओके, हमने ईमेल कॉपी किया। ओके, ईमेल कॉपी किया, यहाँ पे गए, कंटिन्यू विथ ईमेल करा। आपको पूरा ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है। ओके, अब यहाँ पे आया क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट। ओके, इसी ऐसा ही करना है आपको। या फिर अगर आपके पास उसका जीमेल आईडी पासवर्ड है, तो उस यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। फेसबुक से कभी मत करिए, नहीं, एप्पल से करिए। आप जीमेल से कर सकते हो, क्योंकि उसका सिक्योरिटी भी अच्छा है। साइन अप विथ ईमेल, साइन अप विथ ईमेल करते हैं। अगर बाय चांस कभी कभी कंडीशन में क्या होता है, वो नहीं हो पाता है, जो साइन अप, जो आईडी क्रिएट होती है ना शॉपिफाई की, ये नहीं हो पाती इस ईमेल से, तो आपको क्या करना है, इसके आगे @ के पहले +1 लगा के करोगे ना, अगर, देखो, 1 लगा के नहीं करोगे, कभी कभी ईमेल में वो ईमेल पे ले जाता है, हमको फेंक देता है शॉपिफाई कि ईमेल से लॉगिन करो, है ना। हमको करना है क्या है, ईमेल से लॉगिन नहीं करना है, हमको यहाँ पे +1 लगा के कर देना है, तो आगे इस तरीके का ये डैशबोर्ड आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको पहले कर देता हूँ क्रॉस। अब इसका नाम है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जब है। ओके, जब है। अब यहाँ पे भी जब है लिख देता हूँ, क्योंकि बंदे का नाम मेरे पास सरनेम नहीं है, लास्ट नेम। अब मुझे पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, एक सेकेंड। पासवर्ड बताया नहीं जाता है। क्लियर है?
क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। पासवर्ड वगैरह आपने रख लिया, अच्छा बन गया। ये आपका भैया शॉपिफाई स्टोर क्रिएट हो चुका है। पासवर्ड को सेव कर लो ताकि भूल ना जाओ मेरे भाई। ओके, स्टार्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इंट्रो शॉपिफाई, ओके, माइग्रेट शॉपिफाई, योर अकाउंट शॉपिफाई, एडमिन क्या होता है, कैसे क्या है, आप देख सकते हो। सेल करना चाहते हो तो क्या क्या चीजें सेल कर सकते हो, B2B कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर, अपना खुद का सेल्स चैनल स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट ऑफ सेल होता है यहाँ पे, कस्टमर का रिटेंशन के लिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। शॉपिफाई चेकआउट्स के लिए अलग से ये होता है शॉपिफाई में। मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट है, पेमेंट है, शॉपिफाई डिलीवरी है, लोकेशंस है, कस्टमर्स है। थोड़ा सा स्पीड में समझा रहा हूँ, थोड़ा माइंड में आराम से समझिएगा आप। ओके, मेरी स्पीड ही ऐसी है। आप दोबारा वीडियोस को देख लीजिएगा, कभी कुछ छूट रहा हो। एक मैंने वही बोला आपको सबसे फर्स्ट में, यही चीज बोलता हूँ कि आप एक बार दोबारा से वीडियोस को देखें। ओके, ऑर्डर से एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें आप। ये थोड़ा तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा बीच में कॉम्प्लिकेटेड और आएगी चीजें। कॉम्प्लेन्स है, मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केटिंग प्रमोशन है, डिस्काउंट्स है, एनालिटिक्स है, शॉपिफाई मार्केट है। तो यहाँ पे आपको मार्केट मैनेज कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टार्ट, ये सारा ब्लॉगिंग वगैरह दे के रखा हुआ है शॉपिफाई ने। क्लियर है? तो आपके सामने कितनी सारी सुविधाएं हैं। क्लियर है? और आपको सबसे बड़ी सुविधा है, हम हेल्प के लिए बैठे हैं आपके। यहाँ पे आपको क्लिक करना, देखो अब आप शॉपिफाई में हो चुके हो लॉगिन भैया, समझ में आ गया। अब आपने क्या कर लिया है, अपना एक ऑनलाइन स्टोर के लिए आईडी क्रिएट कर ली है। आईडी क्रिएट कर ली इन द सेंस आपने डोमेन ले लिया है। ओके, तो अब आपको भैया क्या करना है, स्विच अकाउंट भी कर सकते हो, आपको मल्टीपल अकाउंट है तो। अगर आप यूआर एडमिन है, ये सपोर्ट इनबॉक्स में जाना है या लॉग आउट करना है, हमको जाना है भैया एडमिन में। क्लियर है? एडमिन में जाना है। अब मैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, क्या बताने वाला हूँ? देखो भैया, आप अगर अगर आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास कोई डोमेन तो होना चाहिए। आपके पास दुकान का नाम तो होना चाहिए। दुकान का नाम क्या रखोगे? ओके, दुकान का नाम होगा, उसका दुकान की जमीन जो है, होस्टिंग लेनी पड़ती है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको होस्टिंग नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई खुद का एक सर्वर है। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ डोमेन की रिक्वायरमेंट रखती है आपको। डोमेन भी यार देखो यार, 120 रुपए का आ जाता है। ओके, क्या आ जाता है? डोमेन भी 120 रुपए का आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, मैं आपको थोड़ा डोमेन के बारे में बता रहा हूँ। डोमेन जो होता है 20 रुपए में आता है। आप होस्टिंगर पे जा सकते हो, 120 रुपए का, सॉरी। आप होस्टिंगर में जा सकते हो। आपको .com.in नहीं लेना है। ओके, पहले आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो पहले आप .online पे जाओ, .online .co.in, इस पे जाओ। क्योंकि जितना कम पैसा आप इनमें लगाओ, क्योंकि ये डोमेन से उतना कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ओके, मेन चीज है ट्रस्ट। ट्रस्ट किससे होगा? आपके ब्रांड नेम से। आप कितना अच्छा ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे भी जाके देखें, और इस पे भी आने वाली है वीडियो, पूरे लेक्चर्स में भी हैं। आप अभी नीचे अभी आप देखते जाओगे तो सब मिलती जाएगी। आपको ब्रांड आइडेंटिटी अपनी एक क्रिएट करनी होगी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। डोमेन नेम लेना आपको बहुत जरूरी। डोमेन नेम मतलब होता है दुकान का नाम। ओके, जैसे shopify.com। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक दुकान है, नाम है उसका। ओके, अब ये मानते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म, लेकिन एक दुकान का नाम, एक देख रहे हो आप कितना ब्रांड आइडेंटिटी शो हो रहा है। इस तरीके से आपको भी अपने ब्रांड का नाम रखना होगा ब्रदर। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे अभी हमने जैसे लॉगिन हुए तो हमको यहाँ पे बोल रहा है, हम उस अपने स्टोर पे क्लिक किया, एडमिन पे जाके। अब यहाँ पे आ रहा है क्रिएट स्टोर। अब हम क्रिएट स्टोर करते हैं। अब हम जैसे क्रिएट स्टोर कर रहे हैं तो हमसे ये पूछ रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब यू। ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, या फिर आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन। अब देखो इन चक्करों में मत फंसो अब। ओके, इन चक्करों में मत फंसो। थोड़ा सा आप नीचे देखोगे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट के पास वाला बटन दिख रहा है, स्किप, स्किप ऑल। तो आप स्किप ऑल कर दो, क्योंकि इन चक्करों में फंस जाओगे बेफालतू का, और पता नहीं स्टोर में गड़बड़ी हो जाओगी, है ना। ठीक है, इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया भाई, आपने कर दिया नेक्स्ट। अब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा। अब हमने इस पे तो जरूर क्लिक करना है, ये हमारा मेन है भाई, एडमिन अकाउंट है ये हमारा। ओके, अब शॉपिफाई क्या है, सारे स्टोर में अपने आप क्रिएट कर रहा है। देखो ब्रदर, देख रहे हो आप ध्यान से, है ना। ध्यान से देखो, ये पूरा शॉपिफाई अपना क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, साइलेंट रहिए कृपया। ओके, और आप आराम से देखिए किस तरीके से ये सारी, देखो ये देखते जाओ, नहीं तो तुमको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि अरे सर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये अलग चीजें आ रही है, इसमें ये अलग चीजें आ रही है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे चीजें क्लियर देखते जाओ। ये हो चुका है भैया श्री गणेश, है ना। ये हमारा हो चुका है, स्टोर बन चुका है। और कितनी अच्छी बात है कि आप 20 रुपए महीने में स्टार्ट कर सकते हो। 20 रुपए महीने में, देख रहे हो आप, एक्सटेंड योर ट्रायल 20 रुपए मंथ, है ना।
तो आपको क्या करना है, क्या करना है बताऊं, आपको करना है सिलेक्ट प्लान। ओके, सिलेक्ट प्लान। उसके बाद आपको 3 प्लान है मैंने जिसे बताए थे, बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस। ये स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। आपको सीधी सी बात है, बेसिक वाला जाओ ना आप, है ना। बेसिक वाले पे जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या पूछेगा भैया, मंथली 3 महीने तक, 3 महीने तक कटेगा, फिर देन आपका 1,994 पर मंथ कटेगा प्लस जीएसटी। अगर आप ईयरली देना चाहते हैं, ईयरली के हिसाब से सेटअप करना चाहते हैं, ये सारा रहेगा ऑटो पे। क्लियर है, समझ रहे हो ना। ऑटो पे देखो, ये पहले बिलिंग पे करना जरूरी नहीं है, 3 दिन के अंदर आपको पे करना है, सीधी सी बात है मैं बताऊं तो। ओके, 3 दिन के अंदर अगर आपने पे नहीं किया मेरे भाई, तो ये स्टोर जो है एक्सपायर हो जाएगा, हट जाएगा। आपको फिर इस ईमेल आईडी से करना होगा, या तो दूसरा या फिर दूसरी ईमेल आईडी से आपको नया बनाना होगा। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक शॉपिफाई प्लान, तो यू कैन चेंज और चैनल, है ना, यूर प्लान एट द टाइम, प्राइस एक्सल, एडिशनल टैक्सेस। टुडे फ्री डाले, फ्री है अभी, 3 दिन के लिए फ्री है भैया। अब स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर, 30 नवंबर। ओके, 30 नवंबर से स्टार्ट कर देगा। ओके, बिल 30 डेज, 30 डेज का, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, 24 को आपको, 28 फरवरी को 2024 को आपको 1,109 994 रुपए, मतलब 2,000 रुपए पे करने होंगे। आपको खुद नहीं पे करना है, आपके ऑटो पे में कट जाएगा ये बैलेंस। क्लियर है। अब हम यहाँ पे कंफर्म साइकिल करते हैं, समझ में तो आ गई ना बात। देखो शॉपिफाई समझ में आ गया पूरा ये प्लेटफॉर्म, ये बाकी चीजें भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बिलिंग साइकिल कंप्लीट करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो इसको बिना कंप्लीट किए भी आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सेल नहीं कर सकते, फिर 3 दिन आपका ऐसे ही चले जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा जितनी मेहनत करोगे। तो 20 रुपए तो काटना है अकाउंट में, कोई भी जितना से जितना गरीब हो उसके बाद 20 रुपए होते हैं। ओके, और यहाँ पे सीधी सी बात है, एड्रेस लिख दो। मैं तो कुछ भी, मेरे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट का एड्रेस मेरे पास आया नहीं है, तो हम अपना एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट करते हैं, पिन कोड सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फ़ोन नंबर इस बंदे का आया हुआ है हमारे पास। ओके, हमारे क्लाइंट का फ़ोन नंबर हमने डाल दिया, हमने सेव कर दिया। क्लियर है, इतना समझ में आ गई चीजें। अब हमसे पूछ रहा है पेमेंट मेथड। पहले तो हमसे पूछा क्या है, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग साइकिल कंफर्म करा, बिलिंग एड्रेस सेव करा हमने। उसके बाद बोल रहा है पेमेंट मेथड, कि भैया कौन सा पेमेंट लेना चाहेंगे आपके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या यूपीआई से, ताकि आपका ऑटो पेमेंट कटेगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है मेरे ब्रदर, कि अगर आप यूपीआई या डेबिट कार्ड लगाते हो, ओके, अब ये क्या करेगा शॉपिफाई में, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर 20 रुपए काट रहा है ना ये, तो 20 रुपए का ही मैसेज देना चाहिए। जबकि ये जो मैसेज हमको देता है ना, फोन पे या पेटीएम जो भी आप करोगे यूपीआई से, वहां पे बोलेगा कि आप 5,000 रुपए का मैंडेट पेमेंट आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैंडेट, ओके, मैंडेट क्या होता है, देखो इतना ई कॉमर्स के बारे में अपन तो जानते नहीं है। ओके, यानी कि बोलता है मैंडेटरी है ना। आपका 5,000 रुपये कटेगा नहीं, पेमेंट कितना कटेगा, वो 10 रुपए पहले कंफर्मेशन के लिए कटेगा, वो आपके बैंक में आएगा, वो 20 रुपए कटेगा बाद में, है ना। पहले वेरिफिकेशन होता है, जैसे फेसबुक में अगर आप ऐड चला रहे हो, कार्ड ऐड कर रहे हो, तो 3 रुपए का वेरिफिकेशन होता है ना, वैसे यहाँ पे 10 रुपए का वेरिफिकेशन होता है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, आपका पेमेंट 20 रुपए कटेगा। एंड 5,000 रुपये से आपको घबराना नहीं है कि 5,000 रुपये का वो रेजर पे की ओर से होगा, आपको एक्सेप्ट करना है। 5,000 रुपये नहीं कटेगा। अगर आपको यहाँ पे भी डाउट आ रहा है, तो आप क्या करिएगा, कोई सा ऐसा बैंक अकाउंट या यूपीआई वो रखिएगा जिसमें सिर्फ कितने रुपए हो, 20 रुपए ही हो, 10 रुपए हो। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो इसका बिलिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको कॉल करना पड़ेगा। तो इनको कॉल हम, हमारी टीम बाद में करेगी, लेकिन आपको स्टोर, हमारा काम क्यों रोकना चाहिए, आपको स्टोर बनाना तो सिखाना मेरा काम है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। क्लियर है। हमको यहाँ क्या करना है, गाइडेंस सेटअप करने के लिए बोल रहा है कि ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट, कस्टमाइज करिए ऑनलाइन स्टोर को, कस्टम डोमेन आपका लीजिए या करो, नेम ऑफ योर स्टोर, हमारा स्टोर का नेम क्या रखना है। अब देखो स्टोर का नेम रखना है तो हमको जाना पड़ेगा सबसे सेटिंग में पहले। ओके, कोई भी चीज हम बनाते हैं, जैसे फेसबुक ऐड चला रहे हैं तो उसकी सेटिंग करते हैं पहले। तो हर चीज में जो भी चीज होती है, मशीनरी जो भी चीज होती है, सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। ओके, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाके स्टोर डिटेल, स्टोर डिटेल में जाके हमको एडिट पे जाना है। पहले हमको हमारे स्टोर का नाम चेंज करना है कि हमारे स्टोर का हम डोमेन नेम क्या रखना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल XYZ.com रखना चाहते हैं, या XYZ, जैसे माई स्टोर, मेरे को माई स्टोर रखना है, ठीक है, माई स्टोर डेमो।
क्लियर है। अब मेरे पास फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी हो गया, मेरा बिलिंग साइकिल भी, सॉरी बिजनेस एड्रेस भी हो गया, इधर इंडियन रुपीस में हो गया, टाइम जोन मेरा जो है ये इसको सिलेक्ट करना है प्रॉपर। क्लियर है। देखो आप इंटरनेशनल कर रहे हो या फिर इंडियन कर रहे हो, बात एक ही है। ओके। टाइम जोन अगर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा सिलेक्ट, फिर यूएस वगैरह करना पड़ेगा। ऑर्डर आईडी फॉर्मेट, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी देना ही होगा। ओके। ये नहीं दोगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर आईडी इसलिए देना पड़ेगा मेरे ब्रदर कि अगर आपका जो डिलीवरी है कैसा क्या रहेगा, अगर आप खुद करते हो डिलीवरी पार्टनर को ऐड, तो यहाँ पे ये सफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स से फिक्स हो जाएगा। ओके। क्लियर है। सेव कर दिया, सेव करते चलना है अपन को। ठीक है। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हम क्या देखते हैं, प्लान्स, कि भैया हमने प्लान कौन सा बाय किया है। अभी हम फ्री वाले में चल रहे हैं, चूज कर सकते हैं या डीएक्टिवेट ट्रायल कर सकते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सेटिंग है। बिलिंग, बिलिंग में आए हैं तो पेमेंट मेथड हमको कौन सा ऐड करना है। ओके। उसके अलावा पेमेंट मेथड मतलब समझ रहे हो आप, है ना। शॉपिफाई का बिल चुकाओगे ना आप यहाँ पे, तो वो यूपीआई वगैरह ऐड हो जाएगा। बिलिंग करेंसी कौन सी है आपकी, सब्सक्रिप्शन ट्रायल है शॉपिफाई का, बिल वगैरह यहाँ पे ये सब पे करेंगे ना तो हो जाएगा। अगर आप सबसे बड़ी बात जीएसटी लेना चाहते हैं, जीएसटी करना चाहते हो, जीएसटी भी ऐड कर सकते हो भैया। समझ रहे हो। आप यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हो, ये सारी चीजें हैं। यूजर एंड परमिशन, जो मैं आपसे सबसे बड़ी बात बोल रहा था कि आप अपना स्टोर बना के एक दूसरे को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, सिर्फ दो लोगों को। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक प्लान है। ओके। अगर आप 7,000 10,000 वाले पे जाते हो तो 10-15 लोगों को ऐड कर सकते हो, जो भी XYZ नंबर से वहाँ पे। कोलेब्रेशन, कोलेबरेट, एनीवन कैन सेंड ए कोलेबरेटर रिक्वेस्ट, कोई भी सेंड कर सकता है आपको या नहीं कर सकता, वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। लॉगिन सर्विसेज है आपकी गूगल की है भी। ओके। गूगल की है। यहाँ पे पेमेंट, आप पेमेंट में आते हैं ना। देखो स्टोर डिटेल में हमने क्या करा, स्टोर का नाम रखा, प्लान हमारे प्लान होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। बिलिंग में हमारी बिलिंग, हम किस तरीके से हमने पे किया हुआ है। ओके। यूजर परमिशन के अंदर क्या होता है, हम एक दूसरे को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। पेमेंट के अंदर क्या होगा, पेमेंट के अंदर होगा कि भैया हम पेमेंट कैसे कैप्चर करेंगे। ओके। यानी कि आपने एक वेबसाइट बनाई शॉपिफाई के थ्रू, अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया। देखो स्टोर इसको बोलते हैं, स्टोर मतलब होता है ये प्लेटफॉर्म। ओके। आप जो आप बनाओगे उसको एक तरीके से बोल भी लो, क्योंकि सब बोलते हैं स्टोर, मैं बोलता हूँ वेबसाइट, कि आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है। ओके। यहाँ पे शॉपिफाई के थ्रू आपकी वेबसाइट बनी है, तो उसमें आप कैसे पे चार्ज करोगे, तो आपका पेपल वगैरह को एक्टिवेट कर सकते हो। पेपल का ईमेल आईडी लगेगा। ओके। तो शॉपिफाई भी यहाँ पे चार्ज करता है आपसे, 2% शॉपिफाई चार्ज करेगा, 2% आपसे पेपल चार्ज करेगा। क्लियर है। आप रेजर पे वगैरह को यहाँ पे मेथड वगैरह ऐड कर सकते हो, इंस्टा मोजो जो होता है उसको ऐड कर सकते हो। क्लियर, समझ में तो आ रही है ना बात। ये सब चीज सर्च प्रोवाइडर भी है यहाँ पे, आप उनको ऐड कर सकते हो। अगर आप मैनुअली जाना चाहते हो तो कैश ऑन डिलीवरी का जो एप्लीकेशन होता है उसको इंस्टॉल करके यहाँ पे एक्टिवेट करके ये एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके। अदर पेमेंट मेथड जो है, जैसे क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, नहीं मतलब कि यहाँ पे रेजर पे, पेपाल, इंस्टा मुझे ये आ सकता है। बैंक डिपॉजिट ये तो मत करिए, मनी ऑर्डर ये भी मत करिए मेरे भैया। पेमेंट का कस्टमाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शॉपिफाई का जो ऐप स्टोर आता है वहां से कस्टमाइजेशन किस तरीके से चाहते हो आप, देखो यार, आप थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीजों को। क्लियर है। ये है ना, ये सबसे बड़ी कैश ऑन डिलीवरी वाली एप्लीकेशन आती है, रिलाइस्ट। ओके। इसको आप कर सकते हो इंस्टॉल। ओके। इसको चलो पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं अपन, मैं आपको इसका फायदा जो है ना बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पेमेंट में हमें फायदा हो जाता है। ओके। यहाँ पे हमारे पास फेक ऑर्डर नहीं आते, जिसको बोलते हैं ना, कि ज्यादातर लोग बोलते हैं ना फेक ऑर्डर आ रहा है भैया, और क्या करें शॉपिफाई में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, फेक ऑर्डर आ रहे हैं, सारे एबंडेंस चेकआउट में जा रहे हैं, कोई एड्रेस नहीं डाल रहा, कोई गलत नंबर डाल रहा है। तो शॉपिफाई का जो चेकआउट वाला पेज होता है ब्रदर, ओके, शॉपिफाई जो होता है ना, उसका जो चेकआउट वाला पेज होता है वो होता है मल्टीपल टाइप्स का। ओके। अब हमको चाहिए वन पेज, तो ये वन पेज वाला है। ओके। सेटिंग में जाना है हमको वापस, सेटिंग में जाके हमको पेमेंट में जाना है ना। पेमेंट में जाने के बाद हमको कैश ऑन डिलीवरी यहाँ से ऑफ कर देना है, डीएक्टिवेट। ओके। अब जो मैंने अभी अभी देखो, अभी आप इतना ही समझो, कैश ऑन डिलीवरी हमने ऑफ कर दिया और यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हो। क्लियर है। क्लियर है, समझ में आ गए। चेकआउट, अब चेकआउट जो होगा वो होगा जब हम कोई कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसने क्या क्या डिटेल देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उससे। देखो जैसे फोन नंबर और ईमेल, ये तो चाहिए ना आपको, कि नहीं चाहिए, क्योंकि डिलीवरी बॉय कैसे जाएगा। क्लियर है। कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है, ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम,
नहीं भाई, रिक्वायर्ड फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों नाम चाहिए, जब भी जाके होगा काम। सर लास्ट नेम से ऐसे कैसे बोलेगा और त्रिपाठी क्या आएगी, ऐसे थोड़ी बोले। कंपनी नेम आपका, कंपनी नेम तो नहीं इंक्लूड है। डोंट इंक्लूड, कंपनी नेम नहीं लिखना है, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑर्डर फुलफिल हो नहीं पाता है ठीक से। एड्रेस क्या है, ऑप्शन है ना रिकमेंडेड है। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर रिक्वायर, भाई शिपिंग एड्रेस नहीं मिलेगा तो भाई कैसे डिलीवर करेगा। ओके, ये रिक्वायर्ड है। तो आपको सबसे बड़ी सेटिंग तो यही है हमारे शॉपिफाई में, इसको तो करना जरूरी है। मार्केटिंग ऑप्शंस में अगर एसएमएस वगैरह को कुछ ऑन करना चाहते हो आप, ऑटोमेशन को, वो कर सकते हो। ओके। उसके बाद सबसे बड़ी ये चीज है ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे कोई ऑर्डर आता है, मान के चले कि आपने वेंडर जो है रोपोसो ऑन करके रखा है, ओके, या फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग को लेके रखा है, डीएसआर ड्यूड ऐप किसी को भी लेके रखा है आपने ड्रॉप शिपिंग में, तो आप क्या करते हो, वहां पे फुलफिल करना होता है ऑर्डर को। समझ रहे हो कि नहीं, आपने सुना होगा ये फुलफिल करना होता है, या तो यूट्यूब वगैरह पे जाके देखो। ओके, या तो मेरे कोर्स में ही आपको मिल जाएगा, ऊपर से आप देखते आ रहे होंगे तो यहाँ पे होता है कि ऑर्डर फुलफिल फुलफिल करोगे जब जाके आपके जो वो रहता है, आपका जो वेंडर रहता है, उस तक पहुंचेगी ये बात। ओके, कि हाँ भैया ये ऑर्डर आया हुआ है, इसको मेरे को पहुंचाना है। ओके, या चाहे प्रीपेड हुआ, चाहे कौन सा हुआ, कैश ऑन डिलीवरी हुआ। ओके, तो हमको क्या करना है, डोंट अलाउ, इसको बोलना है शॉपिफाई को कि डोंट अलाउ भाई, फुल डोंट फुलफिल एनी ऑफ ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली। आप ऑटोमेटिकली किसी भी चीज को फुलफिल मत करो, मैं खुद मैनुअल करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैं कस्टमर से रिव्यू लूंगा, देन करूंगा। ऑटोमेटिकली फुलफिल ओनली गिफ्ट कार्ड, कोई है ऑटोमेटिकली फुलफिल ऑर्डर लाइन आइटम, नहीं करना हमको। डोंट फुलफिल हम खुद करेंगे, सीधी सी बात है। इसको आप चेक करना मत भूलिएगा, इसको है ना ध्यान से समझ लीजिए भाई, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है ये। यहाँ पे ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं, बोलते हैं कि शॉपिफाई हमारा फिर चल नहीं रहा है, कैसे कैसे हो रहा है हमारे साथ, ये प्रॉब्लम आ रही है। पिक्सल, अगला है ऑर्डर स्टेटस पेज। जो भी आपका ऑर्डर स्टेटस पेज है मेरे भैया, उसके लिए आप पिक्सल बना सकते हो फेसबुक से। अब कैसे बनाएंगे वो फेसबुक वाले चैप्टर में हम बात करेंगे, क्लियर है ना। अभी आप बात करेंगे ना अपन अभी, तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। चेकआउट लैंग्वेज, चेकआउट लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश चाहिए भाई। चेकआउट का रूल्स क्या होना चाहिए, तो रूल्स तो सीधी सी बात है, जो शॉपिफाई का है रूल है ना, हमने इसको सेव भी कर देना है। अभी हम सब एक साथ सेव करेंगे, ध्यान से ध्यान रखना था कि आपके साथ आप सेव करते चलना, नहीं तो आपसे गलती हो जाए, है ना। चलो सेव करते चलो यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, कस्टमर अकाउंट। तो जो भी अगर हम लॉगिन वगैरह फॉर्म दे रहे हैं हमारी वेबसाइट में, जैसे होता है ना अमेजोन फ्लिपकार्ट में, क्या होता है मीशो में, कि भैया आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करिए जब जाके, क्योंकि उससे बढ़ता है ट्रस्ट, है ना। तो हमको अभी सीधी सी बात है, लॉगिन फॉर्म तो देना ही नहीं है, लॉगिन करवाना नहीं है, तो इसको आपको रिजेक्ट करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। ये आपके कोई काम की चीज नहीं है, नीचे आपके कोई काम की चीज नहीं है, इसको छेड़खानी तो करना ही मत गलती से भी। शिपिंग एंड डिलीवरी, इसको भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। बताऊं ये छेड़खानी कब करनी है आपको, ये छेड़खानी जब करनी है जब आपके खुद के पास प्रोडक्ट है और आप खुद कर रहे हो, तो यहाँ पे एड्रेस, जो आप शिपिंग लाइन लॉजिस्टिक को इंस्टॉल करोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा सब। ओके, टैक्सेस एंड ड्यूज जो भी रहे आपके, तो कहाँ से हो, तो भैया सीधी सी बात है यहाँ टैक्सेस वगैरह का है। लोकेशन, आपकी खुद की लोकेशन आ गई, आपने कहाँ से क्या कर रहे हो। गिफ्ट कार्ड, मतलब कि मैं गिफ्ट कार्ड अभी आप थोड़ा सा साइड में रखो इसको, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम जब गिफ्ट कार्ड बनाएंगे। मार्केट, है ना, मार्केट में क्या आएगा कि भैया कौन से मार्केट में, इंटरनेशनल में भी कर सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो। उसका एप्स एंड सेल्स, यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस होता है, वर्डप्रेस में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। तो सेम वही लैंग्वेज बोलो, आप शॉपिफाई में भी क्या करते हो, मल्टीपल प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हो। ओके, जैसे अभी हमने क्या करा, रीलेस्ट कैश ऑन डिलीवरी का जो एप्लीकेशन है, वो हमने इंस्टॉल करा है। अब इसको सेटअप भी करना है हमको, सेटअप करेंगे हम लास्ट में करेंगे जब स्टोर बनाएंगे, क्लियर है। अब जैसे ये एक इंस्टॉल है, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करा था, ऑनलाइन स्टोर हमारा खुद इंस्टॉल है। ओके, क्योंकि वेबसाइट बनाएंगे हम, क्लियर है। अगर और जाना है हमको, जैसे वेंडर इंस्टॉल करना है, मैं बताऊंगा ना वेंडर को कैसे करना है। अभी हमको वेंडर भी तो इंटीग्रेट करना है, क्लियर है कि नहीं, तो उसकी भी एक एप्लीकेशन आती है। ओके, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर से ही चलता है ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बनती है, एप्लीकेशन बन के वो इंस्टॉल हो गई। डोमेन सबसे बड़ी बात हो गई। अब हमने सेटिंग में यहाँ पे आपको डोमेन भी कनेक्ट करना है। डोमेन कैसे कनेक्ट करना है आपको, शॉपिफाई से कभी भी गलती मत करना कि डोमेन बाय करने की। यहाँ से डोमेन भैया मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्लियर है।
यहाँ से बाय नहीं करना है, आप ऑलरेडी hostinger.com से बाय करें। एग्जिस्टिंग डोमेन कैसे कनेक्ट करना है आपको, ओके। होस्टिंगर है, गोडीडी कहीं से बाय करा आपने, होस्टिंगर से बाय किया, मैं क्योंकि वहीं से करता हूँ। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पे मैंने XYZ डोमेन का नाम जो भी लिखा, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करा, यहाँ पे मुझे कोड देगा वो, ओके। तो ये डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, मेरे जो टेक्निकल टीम है वो उसने लेक्चर लिया होगा, ओके। ऊपर आपको लेक्चर दिख जाएगा, तो वहाँ पे डोमेन करने कैसे करना है वो आपको बताया गया है, ओके। क्लियर है, वो आप एक बार देखिएगा ठीक से। कस्टमर इवेंट, ये आपके कोई काम का चीज नहीं है, कस्टमर इवेंट, क्लियर है। आपको आना है ब्रांड में। ब्रांड क्या है, ब्रांड में भी कोई काम की चीज नहीं है, आप देख रहे हो लोगो वगैरह आएगा सब, फेविकॉन वगैरह सब लगा सकते हो, स्टोर की ये सारी चीजें हैं, ओके। उसके आते हैं नोटिफिकेशंस वगैरह सेटअप कर सकते हो। कस्टम डाटा जो होता है वो उसका आप प्रोडक्ट वगैरह, ये कस्टम डाटा ये जो होता है ना, ये थोड़ी सी और एडवांस चीज हो जाती है, कोडिंग वगैरह के अंदर आ जाती है ये सारी चीजें, मेटा ऑब्जेक्टिव वगैरह एसईओ में, ओके। लैंग्वेजेस वगैरह तो हमको वही रखनी है, इंग्लिश जो है हमारी, ओके। पॉलिसीज जो होती है जैसे शिपिंग पॉलिसी है, कैसे बनाते हैं, रिटर्न पॉलिसी कैसे बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, ओके, प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो आपको दिख रही है ना, ये आपको हर वेबसाइट में अपलोड करना जरूरी है मेरे भाई, हर वेबसाइट में होनी चाहिए। क्योंकि नहीं होगी तो आप गवर्नमेंट के चक्कर में फंस जाओगे, कोई भी रिपोर्ट कर सकता है एडवर्टाइजर कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये कुकीज ला रहे हैं, ये गलत तरीके से ऐड चला। तो आपके पास पॉलिसी वगैरह होना चाहिए, डेटा कोई ऐसा अपने पास होनी चाहिए, वो कोई भी बोल दे कि भाई डेटा चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपके पास ये पॉलिसी वगैरह बनी होनी चाहिए। पॉलिसी कैसे बनाओगे, यहाँ पे मैं आपको सब बता दूंगा, इस कोर्स में आपको सब सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। अभी हम ऑनलाइन स्टोर का रिव्यू कर रहे हैं, ओके। स्टोर एक्टिविटी लॉग के हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये पूरा सेटिंग है, ओके। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग आपके काम की है, बताऊँ बताऊं। नीचे से आते हैं, नीचे से आते हैं, पॉलिसी काम का आपका, पॉलिसी वगैरह अपडेट करनी है। दूसरा है डोमेन, डोमेन वगैरह आपको कनेक्ट करना है। तीसरा है आपका एप्लीकेशन वगैरह सेल चैनल इंस्टॉल करने हैं, ओके। चौथा हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे होगा पेमेंट, चौथा ये हुआ, ओके। और पांचवा ये भी हमारे बेसिक काम का है, यूजर परमिशन और बिलिंग, जो भी आपका स्टोर वगैरह में डिटेल है, क्लियर है। अभी हम इसको क्रॉस कर देते हैं, समझ गए, क्लियर आ गई समझ में बात। अभी हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर दें क्योंकि ये थोड़ा सा साइड में साइड बाय साइड हो जाए, ठीक है। अब हम आते हैं भैया हमारे होम पे, क्लियर है। थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ आपको, ओके। नहीं तो हमको आप सपोर्ट में बता देखो हमने क्या करा सर, यहाँ पे आ गया देखो, होम पे आया, नेम ऑफ स्टोर, नेम रख लिया हमने, क्लियर। अब कस्टम डोमेन करना है देखो यहाँ पे मत जाना, आपको यहाँ पे नहीं जाना, आपको डायरेक्ट सेटिंग पे जाना है। ये तो भैया अपने आप हाइड हो जाएगा, पता है, ये अपने आप हाइड हो जाएगा जब आप पेमेंट बाय करोगे, क्लियर है। आप थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ, बाकी हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इसका, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको लंबे लंबे लेक्चर में समझ में नहीं आएगा, तो सेकंड पार्ट भी बनेगा, ओके। अब ये होम है हमारा, होम पे क्या कर सकते हैं भैया, हमारे होम पे हमें ओवरव्यू दिखता है, ओके। ऑर्डर्स में क्या होगा, हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारी चीज दिखेगी, ओके। जो भी कस्टमर हमें प्रोडक्ट को बाय करेगा हमारे, क्लियर है। यहाँ पे सिलेक्ट प्लान, यहाँ पे प्लान सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको, क्लियर है। ड्राफ्ट, कोई भी चीज होती है जो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन फिल करी गई हो, अगर आपके पास ये वाला पेमेंट लगा हो कैश ऑन डिलीवरी वाला, तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगा, उसको आप करेक्ट कर सकते हो कॉल लगा के, ओके। अगर अबंडेंस चेकआउट क्या होता है, अबंडेंस चेकआउट ये होता है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन तो फिल करता है, बाय तो करना चाहता है, कोई कोई कस्टमर बाय नहीं करना चाहता, फेक वाले हट जाते हैं। लेकिन अगर कोई बाय करना चाहता है, गांव का लड़का या कुछ भी, तो उसे उसको क्या लगता है कि हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया, ओके कर दिया, हो गया। जबकि उसको एक और प्रोसेस से होके गुजरना होता है, दो तीन प्रोसेस में चेकआउट होता है पूरा, ओके, दो प्रोसेस में, है ना। तो वो क्या होता है, वहां से प्रोसीड नहीं हो पाता, उसका नाम नंबर वगैरह रखा रह जाता है, तो वो अबेंडेंस चेकआउट में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कस्टमर से बोलते हैं, हमारे क्लाइंट से, कि आप इनको कॉल कीजिए, कॉल करके इनको रिकवर कीजिए, तो रिकवर करते हैं तो ऑर्डर में आ जाता है, वो लेना चाहता है अच्छा एक्चुअल, ओके। क्लियर है ना ये बात। तो ये जो अवेयरनेस चेकआउट है ना, वो इस कैश ऑन डिलीवरी का जो ऐप है ना, ये रिलीज इससे नहीं होगा, ओके। अब हम आते हैं प्रोडक्ट में भैया, सबसे मेन बात, ओके। हमको हमारे प्रोडक्ट लिस्ट करना है। सबसे ये बात आती है कि आपको माइंड में कंफ्यूजन ये रहता है कि हम वेबसाइट कैसे बनाएं, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करें। सबसे बड़ी बात तो यही है, प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए कोई माथाफोड़ी नहीं करनी है आपको, ओके। कोई माथाफोड़ी नहीं करनी है आपको। अगर आप खुद एक ऑनलाइन स्टोर है, अगर आपके पास खुद देखो, पहले मैं एक तरीका बता रहा हूँ, है ना, पहला वाला तरीका। पहली बात तो ये कि आप एक, जैसे मान लो मैं,
ओके, मेरे पास, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे खुद के पास प्रोडक्ट है, मेरे पास पेन है। ओके, मैं पेन वगैरह सेल करना चाहता हूँ, मोबाइल सेल करना चाहता हूँ एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगा, मेरे खुद के पास प्रोडक्ट है तो मेरी खुद की शिपिंग लाइन में खुद ही डिलीवर करवा दूंगा। मुझे कोई थर्ड पार्टी की जरूरत थोड़ी है। मैं क्या करूंगा, ब्लू डार्ट को कनेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ओके, शिपिंग डिलीवरी को, है ना। और उसके बाद क्या करूंगा, मेरे खुद के प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे गया। तो यहाँ पे आप क्या है, प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट कर सकते हो। तो ये हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे सारी। ओके, है ना। अभी हम सेटिंग एंड ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। कलेक्शंस जो होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या है, मल्टी, देखो भाई, शॉपिफाई एक ऐसी चीज है, यहाँ पे आपको कलेक्शन बना बना के अलग अलग पेजेस बनाने होंगे। बिना कलेक्शन के आप कुछ भी नहीं कर सकते शॉपिफाई में। अलग अलग कनेक्शन बनाने होंगे, आपको इन्वेंट्री रखनी होगी। ओके, है ना। यहाँ पे अगर आपका थर्ड पार्टी रोपोसो सीजे से है, आप प्रोडक्ट को पुश कर रहे हो, पुश टू शॉपिफाई, यानी वहां से इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी है, क्योंकि ऑटोमेटिक इन्वेंट्री फिल होती है रोपोसो वगैरह से, तो है ना। अगर आपके खुद के पास प्रोडक्ट है तो आपको देखना होगा हर चीज की इन्वेंट्री वगैरह। परचेस ऑर्डर कोई काम का नहीं है आपके। ट्रांसफर जो है, ओके, ये भी आपके कोई काम का चीज नहीं है। गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड क्या है, गिफ्ट कार्ड में आप, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड आया था। गिफ्ट कार्ड क्या है, आप बना सकते हो, कस्टमर को ऑफर दे सकते हो, जैसे दिवाली। तो भैया, दिवाली पे हमने ये गिफ्ट दे रहे हैं ये प्रोडक्ट को परचेस करने पे। समझ में आ रही बात। ये प्रोडक्ट को अगर आप परचेस करोगे तो ये वाला गिफ्ट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, कि जो भी ऑलरेडी कस्टमर है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को बाय किया हुआ है, 100 200 400 1000 लोग, उनके लिए स्पेशल आप गिफ्ट कार्ड बना सकते हो। कि भैया आप ऑलरेडी हमारे बायर हो, हमेशा बाय करते हो, तो ये लो बाय करो, हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपको साथ में ये फ्री गिफ्ट मिलेगा। क्लियर है। आपको मोबाइल के साथ पेन गिफ्ट मिल गई, या कुछ भी XYZ आप जो देना चाहते हो, वो यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपके हिसाब से, हैसियत के हिसाब से, है ना, लॉस में ना जाओ, तो वो चीजें दे सकते हो। कस्टमर्स, जो भी आपके कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उनका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इनका यूज कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको। कंटेंट, कंटेंट में आते हैं तो कंटेंट क्या होगा, कि आप वेबसाइट में जो भी मेटा ऑब्जेक्टिव, जैसे कि एसईओ करते हैं ना अपन, एसईओ हमारी वेबसाइट का। वैसे यार, शॉपिफाई का एसईओ नहीं होता है। सीधी सी बात बताऊं ना मैं, एसईओ मत करो। किसी को इतना वो एसईओ के लिए फोकस मत करो। शॉपिफाई ऑनलाइन वेबसाइट का आपका, ओके, एसईओ इसमें कोई काम का नहीं है। अगर आप wix.com पे बना रहे हो ना, मैंने जो wix.com बनाया, बताया था सबसे पहले लेक्चर में, अगर उस पर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे एसईओ आपका अच्छा होता है। वहाँ पे काम का है, वर्डप्रेस में काम का है, यहाँ पे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लॉग वगैरह लिखना पड़ते हैं, उसके लिए पूरा वो बनाना पड़ता है। क्लियर है। तो ये कंटेंट वाला चैप्टर जो है, पूरा काम का ही नहीं है आपके। एनालिटिक्स जो होते हैं, उसमें आप जो भी सेल वगैरह क्या क्या आ रही है, कैसे क्या आ रहा है, आप प्रॉपर एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। क्लियर है। ये देखो, आप प्रॉपर एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स, और लाइव कितने लोग हैं आपके पास अभी विजिट कर रहे हैं, वो सारी चीजें देख सकते हो आप, है ना। मार्केटिंग क्या होता है, मैंने मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में बताया। ये मार्केटिंग यहाँ पे, जो भी आपके एनालिटिक्स है, जो भी चीजें हो रही एक्टिविटी, वो तो यहाँ पे आपको बताएगा। लेकिन साथ ही साथ आप कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल शॉपिफाई में, कि जो भी ऑर्डर कर रहा है उसको ऑटोमेटिक ईमेल चले जाए, जो भी ऑर्डर कर रहा है उसको ऑटोमेटिक से एसएमएस चले जाए। अगर आप स्नैपचैट पे ऐड वगैरह चलाना चाहते हो, वो भी चला सकते हो, लेकिन कोई जरूरत है ही नहीं भाई, आप फेसबुक पे चला रहे हो। हाँ, अगर बजट है आपके पास तो आप चला सकते हो, बजट का खेल है भैया। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है आपको, कैंपेन्स वगैरह। ओके, कैंपेन्स जैसे फेसबुक में चलाते हैं अपन, कैसा रिजल्ट है, सेल कितनी है, सेशंस कितने हैं, ऑर्डर कितने हैं, तो ये ऐसे कॉलम वगैरह में बता देगा, या एडिट करके कॉलम आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज शॉपिफाई में भैया, डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो आप। बाय वन गेट वन फ्री, पहला डिस्काउंट। ओके, बाय वन गेट वन फ्री, ये वाला। ओके, फ्री शिपिंग का आप दे सकते हो डिस्काउंट। या अमाउंट ऑफ ऑर्डर, मतलब कि आप जैसे जोमेटो वगैरह में आता है, या बड़ी बड़ी वेबसाइट में, अमेजोन वगैरह में, कि आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपको इतना अमाउंट ऑफ हो जाएगा, 100 रुपये ऑफ हो जाएगा, 200 रुपये ऑफ हो जाएगा। या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट है, इस पे इतना परसेंट डिस्काउंट है। तो इस तरीके से आप क्या है, डिस्काउंट्स वगैरह लगा सकते हैं। सेल्स चैनल, ये कितना सरल है ऊपर वाला, समझ में आ गया आपको। होम में होम रहेगा, ऑर्डर्स में हम ऑर्डर्स को देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स में हम प्रोडक्ट की इन्वेंट्री वगैरह, कलेक्शन वगैरह बना सकते हैं। ये दो तीन चीजें हमारे काम की है। कस्टमर्स में कस्टमर्स का डेटा आता है। कंटेंट हमारे कोई काम की चीज नहीं है। एनालिटिक्स और मार्केटिंग में हम पूरे प्रॉपर अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स वगैरह कर सकते हैं। डिस्काउंट्स में क्या आएगा, हम डिस्काउंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कि कस्टमर को आसानी हो, परचेस हमारा लेवल बढ़े। क्लियर है। ऑनलाइन स्टोर जो होता है, ये सेल्स, इसमें हमारी होती है वेबसाइट।
ओके, ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारी वेबसाइट। ओके, ये हमें क्या है, सिंपल थीम पे, जैसे वर्डप्रेस में होता है ना सिंपल एक थीम पे देता है, वैसे यहाँ पे सिंपल थीम में दे दिया है। ओके, नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा किस तरीके से बनाना है आपको। यहाँ पे नीचे आपके सामने मल्टीपल थीम्स है। ओके, अगर आपके सामने थीम रखी हुई है आपके पास हो, डाउनलोड करी हुई, बाय करी हुई, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है? सो ब्रदर, भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो अभी पहले आप इसको 2 बार देखें, 3 बार, जितनी बार देखते हैं, जितनी बार में समझ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो हम बनाएंगे, हम वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में, हम फंक्शंस के बारे में समझेंगे। ओके, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं इस बारे में। ओके, सो गाइस लेक्चर्स देखिए। ओके, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉपी पेन, आई होप कि आपने सारी चीजें नोट डाउन करी होगी और एक एक सेटिंग को देखा होगा। ये सारा प्रैक्टिकल करो, जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसा प्रैक्टिकल करो, है ना। ये देखने से काम नहीं होगा, आपको सारे प्रैक्टिकल करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कल के लेसन में मिलते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।